हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी अच्छी तरह से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सा चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट को पढ़े क्वेश्चन को फिर आंसर दें। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भ निरोध का प्राकृतिक उपाय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भ निरोध का जो है प्राकृतिक उपाय है। ऑप्शन ए में है स्टेरालाइजेशन, ऑप्शन बी में है आईयूडी, ऑप्शन सी में है डायाफ्राम, ऑप्शन डी में है आवधिक संयम। क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भ निरोध का प्राकृतिक उपाय है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवधिक संयम। ठीक है, अवधि संयम बरतने से क्या हो सकता है, गर्भ निरोध जो हो सकता है। और ये कौन सा तरीका है, प्राकृतिक उपाय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है इन विवो है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है इन विवो है। ZIFT, ऑप्शन बी में है GIFT, ऑप्शन सी में है ICSI, ऑप्शन डी में IUT। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि GIFT। ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार की इन विवो विधि है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में भ्रूण को 32 ब्लास्टोमियर के अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विधि में भ्रूण को 32 ब्लास्टोमियर अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए में है IUT, ऑप्शन बी में है ZIFT, ऑप्शन सी में है GIFT, ऑप्शन डी में है ICSI। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IUT। IUT विधि में क्या होता है, 32 ब्लास्टोमियर को अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किस गर्भ निरोधक गोली भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान ने की है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी गोली है जिसको भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषधि संस्थान ने बनाया है। ऑप्शन ए में माला डी, ऑप्शन बी में माला एन, ऑप्शन सी में सहेली, ऑप्शन डी में है क्वाइनस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहेली। ठीक है, सहेली का निर्माण जो है लखनऊ के केंद्रीय औषध संस्थान में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैर स्टेरॉयडली है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गोली जो है क्या है, गैर स्टेरॉयडली गोली है। ऑप्शन ए में है माला डी, ऑप्शन बी में है माला एन, ऑप्शन सी में सहेली, ऑप्शन डी में है क्विनेस्ट्रॉल। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन है, तो देने की राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सहेली। सहेली जिसे जो है लखनऊ के औषधीय संस्थान में बनाया गया था, कि लखनऊ के केंद्रीय औषधीय केंद्र संस्थान में बनाया गया था, वह है जो है सहेली। ठीक है, और ये क्या होता है, गैर स्टेरॉयडली गोली होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एमियोसेंसिटिस का उपयोग जो है कि निम्न में से ज्ञात करने के लिए होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न एमनियोसेंटिसिस का उपयोग जो है ज्ञात करने के लिए होता है। किसे ज्ञात करने के लिए, मानव रोग को, मस्तिष्क रोग को, भ्रूण के आनुवांशिक रोग को, या फिर जो है उपयुक्त में से सभी को। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। भ्रूण के आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली कौन सी विधि है। इस समय भारत में जो है गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है। ऑप्शन ए में है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी में है डायाफ्राम, ऑप्शन सी में है अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, ऑप्शन डी में है सर्वाइकल कैम्प। तो इसका जो सीधा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। ठीक है, ये जो है अभी जो है भारत में ज़्यादा प्रचलित है गर्भ निरोधन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ, 1941 में, 1951 में, ऑप्शन 1980 में है, 1961 में, ऑप्शन डी में 1981। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 में। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ, 1951 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है सहेली जो एक महिला गर्भनिरोधक गोली है उपयोग की जाती है, कब कब लिया जाता है। सहेली जो है एक महिला गर्भनिरोधक गोली है, हम सभी को पता है। तो इसका प्रयोग कब कब किया जाता है। दैनिक यानी कि डेली किया जाता है। ऑप्शन बी में साप्ताहिक, ऑप्शन सी में तिमाही, ऑप्शन डी में मासिक में, तो यानी महीना में। तो क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक सप्ताह में है ना लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है, किस लिए प्रयुक्त किया जाती है। RU 486 दवा की प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए में है गर्भपात कारक के रूप में, ऑप्शन बी में है निम्न एमनियोसेंटेसिस के रूप में, ऑप्शन सी में है म्यूराजेंसन्स के रूप भांति, ऑप्शन डी में है गर्भ निरोधक के भांति। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्भपात कारक के भी रूप में, है ना, गर्भपात कारक के रूप में RU 486 नाम का एक दवाई आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से विट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न यौन संचारित रोग है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा रोग है जो विट्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये कौन सा रोग है, यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए में सिफिलिस, ऑप्शन बी में एड्स, ऑप्शन सी में सुजाक, ऑप्शन डी में ट्राइकोमोनेसिस। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि एड्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये किसके द्वारा होता है, रिट्रो वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण जो है युक्तियों से स्त्री प्रयोग द्वारा नहीं की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति जो है स्त्री द्वारा प्रयोग में नहीं की जाती है। डायाफ्राम, मुख्य गोली, निरोध, कॉपर्टी। तो देखिए ये डायाफ्राम तो उपयोग में लाया जाता है, मुख्य गोली भी लिया जाता है, कॉपर्टी भी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है स्त्री जो है जन्म नियंत्रण युक्ति के रूप में नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच करने की विधि है। जन्म से पहले अगर किसी बच्चे की यानी कि भ्रूण अवस्था में जो रहता है ना माँ के पेट में, तो उस अवस्था में जो है बच्चे की लिंग जांच करना क्या कहलाता है। जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच करने की विधि क्या कहलाती है। एमनियोसेंटेसिस, लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन सी में है कोइटस इंटरप्रेप्स, ऑप्शन डी में है विडिसेचन। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। प्रखनली शिशु के कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन बी में है इंट्रायूटेराइन इनमेंसेशन, ऑप्शन सी में है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी में है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जायगोट को इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि ZIFT जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रखनली शिशु के संबंध में ये बात सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रखनली शिशु को वो कहलाता है जो कि है। ऑप्शन ए में कृत्रिम वीर्यकरण द्वारा विकसित होता है, ऑप्शन बी में है कि प्रखनली में विकसित हुआ हो, ऑप्शन सी में है निषेचन की इन विट्रो विधि से विकसित हुआ हो, ऑप्शन डी में है बिना निषेचन के विकसित हुआ हो। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निषेचन की इन विट्रो विधि द्वारा विकसित हुआ हो तब इसे बोलेंगे प्रखनली, है ना, शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी जो है पुरुषों से संबंधित है। मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी, वास्केटोमी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियों की बाध्यता क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी। अगर लड़कियों की जो है वो फैलोपियन ट्यूब काट करके मोड़ दिया जाता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर लड़के का जो है मोड़ दिया जाता, काट के मोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है वास्केटोमी। ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। बायोग्राफी, कैलोग्राफी, ऑप्शन सी में है डेमोग्राफी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है,
डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कितने समय तक के लिए चिकित्सीय सागर्भात समापन अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है? अगर किसी को सागर्भात हो गया है तो वह कितने दिनों के भीतर जो है ना समापन कर सकता है? ऑप्शन ए में है 12 सप्ताह, ऑप्शन बी में 18 सप्ताह, ऑप्शन सी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी में 1 से लेकर के 3 सप्ताह। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 से लेकर के 3 वीक के अंतर्गत है ना इसको जो है किसी भी तरीके से यानी कि दवा के विधि से इसको समापन करना ही क्या माना जाता है, अधिक सब सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नली शिशु संबंध में सत्य है, निम्न इसको पढ़ना है, राइट आंसर देना है। प्रश्नली शिशु के संबंध में कौन सा बात जो सत्य है? ऑप्शन ए में है मादा जनन अंग के निषेचन तथा प्रश्नली में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी में है जन्म पूर्व शिशु इंट्रोक्यूटर में रखा जाता है। ऑप्शन सी में है जनन अंगों के से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ऑप्शन डी में निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन अंगों से बाहर तथा निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। यही चीज़ क्या होता है, प्रश्नली शिशु में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जन्म से नियंत्रण एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक कौन सी विधि है? ZIFT, HFC, IVFT, ऑप्शन डी में IUDS। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, IUDS। ठीक है, ये जो है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यौन संचारित रोग कौन है? निम्नलिखित में कौन सा जो है यौन संचारित रोग है? खसरा, TB, गोनेरिया, टाइफाइड। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोनेरिया जो है एक प्रकार की क्या है, यौन संचारित रोग था। हेलो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।